नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने पार्ट 1 कर लिया था फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो फर्स्ट पेपर है उसमें अब तक राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन जो आए हैं वो अपन सीरीज कर रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 से। देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मेज और सागी चंबल नदी। बनास और खारी किसकी सहायक नदी है? ये ठीक है, मतलब मानसी और खारी किसकी है? बनास की। उजाड़ और आहू काली सिंध की। चाप और जाखम सोमाई जाखम जो डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाते हैं बेनेश्वर में, ये भी सही है। ये तीनों सही है। मेज और सागी ये चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना है इसको। अब देखो, जो चंबल की सहायक नदियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। चंबल में बनास, ये आपकी चंबल है, ऐसे आपके अरब सागर में जाती है। अब देखो, बनास, काली सिंध, पार्वती, सिप्रा, आलनिया, सीप और परवन, आहू, चाकन और कुनु, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब बनास की सहायक नदियाँ देख लो। बनास की सहायक नदियाँ में बेडस, कोट्यारी, खारी, मोरेल, मैनाल। देखो, यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मोरेल तो बनास की है और एक आती है मोरेन, ये माई की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मानसी, डाई, गंभीरी, चंद्रभागा। अब बात करते हैं माही की। एक तो मोरेन हो गई, सोम माई जाकम तो आपकी तिरुनी हो गया, अनास हो गया, हारन, मोरेन, एराव, भादर और इराव। तो ये चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो चंबल की ये सहायक नदियाँ हैं, ये आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी है। इसको याद कर लेना। बनास, काली सिंध, पार्वती, सिपरा, आलनिया, सी, परवन, आहू, चाकण, कुनु। फिर आपको क्या है, मिलान करना है। देखो कि कौन सी नदी कहाँ से। आपको पता है कि जो चंबल नदी है, सबसे बेसिक चीज़ है, जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये एमपी से आती है, ठीक है। तो एमपी में कहाँ जाना पाओगी? पहाड़ियों से, मतलब सी में दो होगा, सी में दो होगा, सी में दो होगा, ठीक है। ये आंसर तो नहीं होंगे ए और सी, सी में क्या होगा? दो ही होंगे। अब देखो डी, आपको पता है कि बनास, बनास कहाँ निकलती है? कमनौर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे? राजसमंद है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। तो एक होगा, डी में एक होगा, तो एक ही आंसर बचता है आपके डी में एक वाला। अब देख लो घग्गर कहाँ निकलती है? हिमाचल प्रदेश में, आपके शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। और जो माही है वो मेहद झील से। तो आगे होगी सर, अपने बात कर ली। घग्गर शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, माही मेहद झील धार जिला एमपी, चंबल जाना पाव की पहाड़ियाँ, बनास कमनौर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ जो कोटपुतली बेरोड। लूणी निकलती है नागपाड़, कहाँ से? आपके अजमेर से। कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, जाखम, छोटी सादरी, प्रतापगढ़। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। इससे पहले ये आप देख सकते हो, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके पास एक तो स्कूल मैनेजमेंट की शैक्षिक प्रबंधन मुकेश डाका सर की बुक आ रखी है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से। ये आपको राजस्थान में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। इसके बाद जो अपन ये बुक कर रहे हैं सोल्ड पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र उत्तम सर की, जो ऑल राजस्थान इनकी 3rd रैंक है। सभी कंटेंट ज्ञान सरोवर का क्या है? सिलेक्शन कंटेंट है, जो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपको भीड़ से हटके आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद साइकोलॉजी प्लस आईसीटी, इसकी बुक फर्स्ट ग्रेड के लिए डॉक्टर लकी आहूजा मैम की
आपको 2 दिन में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। और लकी आहूजा राजस्थान में पहली जो अपन कह सकते हैं कि पीएचडी करी हुई है साइकोलॉजी से, मतलब साइकोलॉजी में इनसे बेस्ट कोई नहीं है। जो पेपर बनाते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये लेखिका है। और अभी 2-3 दिन पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है उसमें ऑल राजस्थान इनकी 3rd रैंक आई है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 ही सीट होती है, उनमें 3rd रैंक इन मैम की आई है। तो ये बुक आते ही मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाना और यहाँ पे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो, ज्ञान सरोवर। ठीक है, तो टेलीग्राम है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से ये, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। उसके बाद जो राजस्थान अध्ययन है, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, उसका मिश्रण और 3000 क्वेश्चन, ये बुक भी आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। ज्ञान सरोवर की सभी किताबें। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी हिंदी से कर रहा है उसकी शिक्षण विधियों के लिए बेस्ट किताब है ये। और यह संदीप स्वामी से, जो उनकी राजस्थान में पहली रैंक आ रखी है। ये मैं आपको मैडम की भी दिखा रहा था। देखो ये है मैम डॉक्टर लकी आहूजा, जो इनकी सेकंड ग्रेड की ज्ञान सरोवर के साथ बुक आई हुई है। तो ये लकी मैम है, इनका ध्यान रखना। तो सेकंड ग्रेड के लिए जो ये बुक अभी मार्केट में आपको मिल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड के लिए 1-2 दिन लगेंगे। और जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, उसमें साइकोलॉजी और आईसीटी, वो बुक है। इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम है, एकमात्र टीचर जो इंग्लिश मीडियम में भी बुक निकालती है, वो बुक मार्केट में आ गई है। तो इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट ग्रेड प्लस आईसीटी वाली डॉक्टर लकी आहूजा मैम वाली ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। और हिंदी मीडियम वाले 1-2 दिन लगेंगे। इसके बाद जो राजस्थान का कंप्लीट जीके 2024 इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, ये 2024 और 25 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारा का सारा कंटेंट आपको 90+ क्वेश्चन आपको इन टू द पॉइंट कंटेंट में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी बुक है जहाँ आप पूरा का पूरा जीके 25 दिन में पढ़ सकते हो। वरना राजस्थान जीके पढ़ने में तो 6-6 महीने लग जाते हैं। इनको 25 दिन में पढ़कर अगले 25 दिन में इसका रिवीजन कर सकते हो। और कोई बुक ऑनलाइन लेना चाहता है कि भाई मार्केट में किसी को नहीं मिल रही, तो वह नंबर याद रखना 8949279482। यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हो। फ्री डिलीवरी है, 3 से 4 दिन में आपके पास ये बुक पहुँच जाएगी। तो ये नंबर नोट कर लेना। ज्ञान सरोवर की कोई भी आपको बुक चाहिए तो अपन ऑनलाइन भेज रहे हैं फ्री डिलीवरी के साथ। ठीक है, जहाँ आपको मार्केट में मिलेगी उसी रेट में आपकी फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो 894927, ठीक है, 9482 ये नंबर है। ठीक है, तो वापस अपन क्लास शुरू करते हैं। और कुछ भी आपका डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं। देखना अगला क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन नंबर ये कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आपको कौन सा सही नहीं है वो बताना। देखो लूनी के सामने सहायक नदी पार्वती दे रखी है, पर पार्वती तो भी बढ़ गया है, ये तो चंबल की है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। काली सिंध, आहू, बनास, कोठारी, चंबल, मेज, ये ठीक है। वापिस ये देख लो, चंबल की सहायक नदी, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। बनास, काली सिंध, पार्वती, ये रहा। सिपरा, आलनिया, सीप, परवन, आहू, चाकन और कुन्नू। चंबल की और बनास की तो आपको सहायक नदियाँ पूरी याद होनी चाहिए। बनास की देख लो, बेडच, कोट्यारी, खारी, मोरेल, मोरेन पूछे तो आपके माही, मैनाल, मानसी, डाई, गंभीरी, चंद्रभागा। माई की देख लो, सोम, जाखम, चाप, अनास, हारन, मोरेन, है ना, एरा, भादर और इराव, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जाखम एक सहायक नदी है। सोम, माई, जाखम त्रिवेणी संगम बनाते हैं, आपको पता है। जाखम नदी है भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से ये निकलती है। जाखम माही की सहायक नदी है। ठीक है, माही ऐसे उल्टे यू आकार में, यहाँ बेनेश्वर में ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। जाखम नदी के किनारे सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य स्थित है प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जाखम नदी पर ही बना हुआ है। और मैंने आपको त्रिवेणी बता दिया था। बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। सोम, माई, जाखम, यहाँ तीन नदियों का क्या होता है? संगम होता है। और ये क्वेश्चन वापस छप सकता है। अब देखो,
कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? राजस्थान से उद्गम नहीं होता, इम्पोर्टेंट है भाई। ऐसी कौन सी नदी है? चंबल का नहीं होता भाई राजस्थान से। माही का राजस्थान से नहीं होता। पश्चिमी बनास तो राजस्थान से निकलती है। साबरमती ये भी राजस्थान, मतलब ए और सी, ठीक है, ए और सी एमपी से। तो ए और सी आंसर देखते हैं इसका कैसा ऑप्शन है, क्या कुछ ऐसा। हाँ ये रहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चंबल नदी जाना पाओ की पहाड़ी एमपी से निकलती है, और वैसे ही माई नदी मेद झील एमपी से निकलती है। पश्चिमी बनास ये तो नया सानवाड़ सिरोही से निकलती है, राजस्थान है ये। सिरोही से यूँ निकलती है ऐसे। और साबरमती ये गोगुंदा उदयपुर से इधर अरब सागर की तरफ ही दोनों नदियाँ आती है। साबरमती नदी गोगुंदा उदयपुर और पश्चिम बनास नया सनवाड़ सिरोही से। अगला क्वेश्चन देख लो। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम होता है? बिगोद भीड़वा बिगोद, इसमें एक तो बे देखो इम्पोर्टेंट, यहाँ से आप याद रखना बिगोद। तो बे से बनास, बे से बेड़च, और एक आपको याद रखना है मेनाल। तो बिगोद कहाँ है? भीलवाड़ा में, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पहला बिगोद धाम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बनास बेड़च और मेनाल ये त्रिवेणी संगम तो आपको याद हो गया। एक सोम माई जाकम ये आपको जो बेणेश्वर नवाटापुर डूंगरपुर ये भी आपको याद रह जाएगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो त्रिवेणी संगम नदी बनाती है वो बनास बनाती है। अब देखो, जो राजमहल को आप ऐसे याद कर सकते हो, जो राजा होता है वो बनास वाली खारी डाई करता है। तो राजमहल टोंक, बनास, डाई और खारी, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। और जो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है, रामेश्वर राम जी पर ऐसे याद कर लेना, जहाँ पे बनास भी जाएगी और चंबल, दोनों बड़ी नदियाँ आपस में मिल रही है, और सीप, ठीक है। तो ये रामेश्वर धाम। अगला देख लो। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, यहाँ पे जोधपुरिया निवाई टोंक में देवधाम याद रखना, बनास, बाड़ी और मानसी। आपके यहाँ पे बाड़ी दिखेगी तो ऐसे समझ लेना ये देवधाम में टोंक वाली में होती है, ठीक है। तो ये सारे त्रिवेणी संगम, और यहाँ से फिक्स है फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन, या आप किसी की तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड, यहाँ से जीके में से आपको क्वेश्चन पक्का दिखेगा हर एग्जाम में। आगे देखो, कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्दर्शीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आपको कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्दर्शीय जल निकासी से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। देखो, रूपारेल, हकरा और साहिबी ये अंतर्दर्शीय जल निकासी से संबंधित है। देखो, सागी नदी है, लूनी नदी की क्या है ये? सहायक नदी है, जो अरब सागर के अपोतंत्र में। देखो आपको पता है लूनी यहाँ से नागपाड़ अजमेर से निकलती है और इधर अरब सागर में जाती है, ठीक है। बाकी रूपारेल, हकरा, साहिबी ये अंतरीय, या आपको इसको आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बोल सकते हो। देखो, घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। अगर ओनली राजस्थान की पूछे तो राजस्थान में कांतली है, और सबसे छोटी पूछे तो कांकेर जैसलमेर वाली है। और इसमें की सभी है, मेहनता है, बांडी है और रूपनगढ़ है, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अगला देखो, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है, कि चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। जवाई, माही, काली सिंध, काली सिंध तो है ना, जाकम, इसमें ऑप्शन गल दे रहेगा गलती से, इसका आंसर क्या आ जाएगा? माही। देखो, बनास, काली सिंध, पार्वती, सीप, परवन, आहू, आलनिया, सिपरा और चाकन, ये ठीक है। तो आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो कि माही तो इधर से आपकी अलग ही है, ठीक है। ये क्या सी क्वेश्चन फिक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। राजस्थान निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है?
सबसे नदियाँ बेसिन बनाने वाली, आपको पता है पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। देखो यहाँ से ऑप्शन से भी अपन वाक्य पढ़ते हैं, इससे डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया था। बनास राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनास नदी बनाती है। बनास नदी का विस्तार राजसमंद, आपके चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे जलवायु। अगर आपको क्लास रियल में अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है पढ़ने वाले स्टूडेंट का। ठीक है, जिससे पता चलता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेक्शन कंटेंट आप तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो लाइक करके ज़रूर कमेंट करें, और आगे आने वाले जो भी वीडियो है तो ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट अपन 29 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। धन्यवाद सभी का।